गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को पूरा शेडिंग स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आँख की। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन बनाने के लिए बताया था। अब मैं शेडिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्ज़र्व करना है कि कहाँ पे डार्क टोन है और कहाँ पे लाइट टोन है। उस हिसाब से हमें शेडिंग करना है। कहाँ पे कौन सा पेंसिल चलाना है और किस तरीके से पेंसिल को चलाना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं HB पेंसिल यूज कर रहा हूँ। शेडिंग जब भी करनी चाहिए हमें कोई भी चीज़ पे, तो लेयर बाय लेयर ही शेडिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं HB पेंसिल से शेडिंग करूँगा। अब मैं 10B पेंसिल से जो डार्क एरिया हमें नज़र आ रही है उसे मैं डार्क कर देता हूँ। और ये मैंने डार्क कर दिया। अब मैं 4B पेंसिल से शेडिंग कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे पेंसिल की ग्रेड बढ़ानी है, यानी अगर आप HB से स्टार्ट किए हैं तो उसके बाद 2B 4B करते हुए आपको खुद अंदाज़ा लगाना है कि कहाँ पे डार्क है और कहाँ लाइट है। उस हिसाब से आपको पेंसिल यूज करनी है। मैंने 4B से लेयर कर दिया है। अब फिर से 10B से डार्क कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा फास्ट कर दिया गया है ताकि कम से कम समय में मैं आप लोगों को सारी बातें बता सकूं। अब मैं ब्रश लेकर के जहाँ जहाँ 10B और 4B से शेडिंग किया था उसे मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे मटेरियल, आर्ट मटेरियल का लिंक दे दिया जाएगा। मैंने जो पेपर यूज किया है वो क्लासमेट का सिंपल पेपर है। अब मैं स्किन टोन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। HB और 4B पेंसिल का यूज करके आप अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से पेंसिल चूज कर सकते हैं। और फिर उसे ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ ताकि और भी ज़्यादा रियलिस्टिक वो दिखे। फिर से 10B पेंसिल से मैं डार्क वाले एरिया को डार्क कर रहा हूँ। तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ पे डार्क टोन है और कहाँ लाइट टोन। आप उस हिसाब से शेडिंग करिए। रेफरेंस इमेज के हिसाब से ही शेडिंग करना चाहिए। अब मैं निडेबल इरेजर से हाईलाइट वाले एरिया को हाईलाइट कर रहा हूँ।
आप हाईलाइट करने के लिए कोई भी सिंपल इरेजर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं हाइलाइसेस ड्रॉ कर रहा हूँ। हाइलाइसेस ड्रॉ आपको स्ट्रोक से ही करना चाहिए, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस के लिए मैं एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगा। अब मैं नीचे का स्किन टोन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मैं HB पेंसिल यूज कर रहा हूँ। आप अपने रेफरेंस इमेज के हिसाब से पेंसिल चूज कर लीजिएगा। ब्रश से ब्लेंड करने पे पेपर ख़राब भी नहीं होता है और रियलिस्टिक बहुत अच्छा ड्रॉ होता है। अब मैं रेफरेंस इमेज को ऑब्ज़र्व करके जहाँ जहाँ हाईलाइट पोर्शन है वहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं निडेबल इरेज़र यूज कर रहा हूँ। अब मैं आईब्रो शेड कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आईब्रो शेडिंग करने के लिए आपको स्ट्रोक की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। तो आईब्रो का हेयर जिस फ्लो में गया है, आपको बस उसी फ्लो में स्ट्रोक मारनी है। पहले लाइट पेंसिल से और फिर धीरे धीरे पेंसिल की ग्रेड बढ़ाते हुए 10B तक के स्ट्रोक आप दे सकते हैं। अगर आप स्ट्रोक नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट पेंसिल को चला देते हैं, तो आपकी आईब्रो रियलिस्टिक नहीं बनेगी। उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश से हमें ब्लेंड कर देना है। अब मैं 10B पेंसिल से आईब्रो को और थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, अपने रेफरेंस इमेज को ध्यान में रख के। आप देख सकते हैं आँख को बनाने के लिए कितने सारे स्ट्रोक मैंने लगाए हैं आईलैशेस में, आईब्रो में। इसलिए स्ट्रोक प्रैक्टिस आपको स्ट्रॉन्ग रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं फिर से स्किन टोन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे HB पेंसिल यूज कर रहा हूँ और फिर उसे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट की ज़रूरत हो रही है, वहाँ मैं निडेबल इरेजर से उसे इरेज भी कर रहा हूँ उस पार्ट को, ताकि वो वाइट दिखे, हाईलाइटेड दिखे।
अब मैं हाइलाइटेड पार्ट को हाईलाइट कर दूंगा और जहाँ डार्क की ज़रूरत है वहाँ मैं 10B पेंसिल से और भी डार्क कर दूंगा। तो लाइट और शेड से ही आपका रियलिस्टिक टोन स्केचिंग में आता है। आप इसकी जम के प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं 10B पेंसिल से डार्क वाले एरिया को और भी ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ। और ये मैं जहाँ बहुत ज़्यादा वाइट टोन की ज़रूरत है उसके लिए वाइट जेल पेन यूज कर रहा हूँ। अगर वाइट जेल पेन अवेलेबल नहीं है तो आप इरेजर से भी काम चला सकते हैं। अब मैं आई को फाइनल टच दे रहा हूँ ताकि और भी ज़्यादा वो रियलिस्टिक लगे। ये हमारा आई स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि मैं आप लोगों को ठीक से समझा पाया हूँ। आप लोग इस वीडियो को देख के आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह के और भी ट्यूटोरियल लाऊं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।